प्रेजेंट है हर्ष, नील, नीले, निक्की, भैरवी, स्नेहा, कौशलेंद्र, उत्सव, अंश, गुरु, राम लखन, स्नेहा के is 41 and साहिल. ओके चलो, तो एक बार स्ट्रीमिंग के बारे में कमेंट कर दो. आज मैंने बिट रेट आई थिंक जो भी अपने यहाँ टेक्नीशियन कौन है, राम लखन जो भी, तो बिट रेट 2500 मैंने कर दिया इसमें. कल मैंने गूगल मीट में लिया था तो मुझे कुछ खास तो वो मतलब डिफरेंस लगा नहीं, और झंझट और रिकॉर्ड करने का. ठीक है, तो इसमें अब सारी क्लासेस, और यहाँ पे नेट की स्पीड बढ़ गई है 17, मैंने कल बताया होगा 17 Mbps हो गई है. तो अपन YouTube पे ही करेंगे, है ना, वो बेटर है. और उसमें कमेंट भी बड़े बड़े अपने साइज से मैंने एडजस्ट करके बड़ा कमेंट, तो देखने में थोड़ी आसानी होती है. और फिर YouTube लाइव का फायदा डाउट बताने में है. तो अगर कुछ लोगों को पर्सनल डाउट्स डिस्कस करने हैं तो वो बाद में कभी देख लेंगे, बट अभी जो है दिस इज बेस्ट. इवन रात की क्लास भी हम लोग इसी पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, ताकि रिकॉर्ड हो जाए, बाद में जिस बच्चे को देखना है देख लेगा. चलो, जस्ट कमेंट अबाउट स्ट्रीमिंग. थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है ना. वही 20 पहले मेरा तो 1100 बिट रेट थी और अब 2500 कर दी है. तो 720p की जो HD है वो मिल रही होगी शायद, है ना. शायद लैपटॉप पे मिलती है, मोबाइल में नहीं मिलती है. ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे वेक्टर, और कल जो भी सीखा था थोड़ी बहुत चीजें, तो आज स्टार्ट करते. कल मैंने पूरा पढ़ाया था, तो आज जो भी जो है सीखा है उस पे क्वेश्चन करते हैं. अभी मैंने पूरा नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से कंबाइन सिंक्रोनाइज कर दिया है ना. इजी डिफिकल्ट सब इंक्लूड कर दिया है. और जेई एडवांस वालों की क्लास रात को अलग से लगेगी, तो वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ऊपर कर दिए हैं. तो ये सभी के लिए बेसिक वाले क्वेश्चन हैं. कल जो पढ़ाया था उसी पे क्वेश्चन है. फटाफट हम लोग क्विज शुरू करते हैं, है ना. जस्ट स्टार्ट द क्विज. और जो एक्चुअली में नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम जो है कल मैंने बताया था उन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की बजाय क्वेश्चन करोगे तो वो अपने आप तैयार हो जाएंगे. तो शुरू करता हूं, है ना. शुरू करता हूं. पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट किए बिना. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ आगे क्वेश्चन है. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. उसी तरह से कमेंट करना है, सब लोग कमेंट करोगे, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक दिख रहा होगा, यहां पर प्रॉपरली दिख रहा होगा. और कल जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी गूगल मीट में, वो मेरा सिस्टम बंद हो गया था. वो खाली सिस्टम अपडेट नहीं किया था, इसकी वजह से बंद किया. आज मैंने अपडेट कर लिया, क्योंकि एप्पल को अगर अपडेट ना करो तो बग्स आते रहते थोड़े बहुत. तो वो भी प्रॉब्लम ऐसी कोई खास नहीं है. नाउ तो एक तुम्हें फिगर दिख रहा होगा. कल मैंने जो चीज बताई है उसको थोड़ा और एप्लीकेशन के फॉर्म में थोड़ा और इजी करके, रेजोल्यूशन फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो तैयार हो जाए. सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रिपेयर भी करते जाना है. तो पहला क्वेश्चन बेसिक लेवल का ही है. तो बताओ इसका आंसर क्या है. ये इन दोनों में रिलेशन बताना है. वेक्टर u और वेक्टर w में रिलेशन, है ना. एक आंसर चूज करो. रिलेशन बिटवीन, थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा मिस, रिलेशन बिटवीन दिख रहा होगा वेक्टर w, a b c, किसी से वेक्टर w एंड वेक्टर u. कल मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखाया था. एक ऑप्शन चूज करो, यस दे आर इक्विवेलेंट, नो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, है ना. नो दे हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नो दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये साफ साफ है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दिख क्या रहा है. अच्छा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, मान लो जैसे तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तुम 10th पास करके आए हो, ठीक है, तो सबको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. तो वेक्टर वो भी सीख सकता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है. एकदम बेसिक लेवल पे बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी काम चल सकता है, मगर तब ग्राफ पेपर की जरूरत होगी. तुम्हें 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, क्योंकि तुम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो. मैं थोड़ा अगर फास्ट हो जाऊं तो मुझे स्लो कर दिया करो, बस ये ध्यान रखना. तो 10th क्लास में तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो,
तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें ग्राफ के हैं, तो इसको देख के तुम देख सकते हो, है ना, ग्राफ देख के देख सकते हो कि दोनों का लेंथ इक्वल है। तो ग्राफ को रीड करके जैसा भी है, ग्राफ जैसा भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये बराबर लेंथ लग रही है, तो डायरेक्शन भी सेम है। तो फर्स्ट का आंसर सबने दे दिया होगा, यस दे आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट का ए आंसर, हाँ इक्विवेलेंट वेक्टर है। सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, नो दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नो दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है मगर लॉजिकल बनाया है, थ्योरी भी इसमें कवर हो रही है। क्या कि अगर सेम मैग्नीट्यूड हो और डिफरेंट डायरेक्शन हो तब भी वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अगर दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तब भी वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो और डिफरेंट डायरेक्शन हो तब तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो थियोरेटिकल पॉइंट से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया कल के टॉपिक पे। हाँ नेक्स्ट, ये तो उसी तरह का है। जस्ट सेकंड इसका ऑप्शन मैं इधर लाता हूं, एक सेकंड, एक प्रॉब्लम आती है। और जो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन के शौकीन है वो घबराए नहीं, रात को उनकी क्लास रोज चलेगी, तो उसमें मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो जेई एडवांस की क्लास में अब हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। तो मैंने जब बोल के बोला है जेई एडवांस, तो फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और बाकी सब क्वेश्चन इधर कवर कर लूंगा। चलो कमेंट करके बताओ, आर वेक्टर यू एंड डब्ल्यू इक्विवेलेंट? यस दे आर इक्विवेलेंट। No, they have the same magnitude but different direction. No, have the same direction but different magnitude. No, they have different magnitude and different direction. Yes, फटाफट मजा आ रहा हो कमेंट कर, सब लोग कमेंट करो, मैं सबके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, सभी लोगों के लिए, है ना। सभी लोगों को देखते हुए मैंने कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया, है ना, सभी कमेंट कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन है, सी बिल्कुल सही, सेम डायरेक्शन है मगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, परफेक्ट, है ना, ये तुम सीख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, है ना। ये बेसिकली कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं अलग तरह से। सो वेट, थोड़ा ये मॉरल भी, जिन ये मैं मॉरल बूस्टअप कर रहा हूँ कि फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉरल बूस्टिंग क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे थोड़ा सा, और सब बेसिक पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आर यू एंड डब्ल्यू इक्विवेलेंट? यस दे आर इक्विवेलेंट। जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत फास्ट फास्ट, मैं इसमें नाम भी नहीं ले रहा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, तुम कमेंट देखते जाओ फटाफट। होमवर्क थर्ड का क्या है? थर्ड का जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो, जल्दी फास्ट फास्ट कमेंट करो। आर द वेक्टर इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट तो है नहीं। नो, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। थर्ड का गलत कर रहे हो जल्दबाजी में, थर्ड का ठीक से देखो, थर्ड में क्या है ध्यान से तो देखो। दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड, यस थर्ड का डी है, वेरी गुड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से थ्योरी याद होगी। तो एक, जितना लिखने में टाइम वेस्ट हो तो उतने बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ वन मोर कमेंट, आर वेक्टर यू एंड डब्ल्यू इक्विवेलेंट? थर्ड फोर्थ, एक मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन इजी है, जिनको इजी लगते हैं वो रात की क्लास में आए 8 बजे के बाद वाली, वहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। जस्ट कमेंट लास्ट वाला, फोर्थ का कमेंट करो फास्ट। तो सभी एक्चुअली में ऑनलाइन में सभी इन्वॉल्व हो जाए, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिए।
वेक्टर u and v are equivalent तो है नहीं. No, they have same magnitude but different direction. They have same direction but different. They have different magnitude and different direction. Magnitude भी different है, direction भी different है, तो equivalent नहीं हो सकते. फोर्थ का D. अब थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे. अब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इजी नहीं है, थोड़ा मॉरल अच्छा हो गया. अब तैयार हो जाओ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन के लिए. बीच में मैं थ्योरी लूंगा. Which of the following vector have the same x component? ठीक है, which of the following vector have the same x component? एक बार रुक जाओ, अभी क्विज को थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं. वेट, अभी कंटिन्यू करते हैं क्विज को. कल की चीज हम एक अलग एंगल से रिवाइज कर ले. कल हमने एक तरह से तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच से. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच से कंपोनेंट करना सिखाया था. और कल हमने जो सिचुएशन ली थी, आई थिंक टेस्ट पेपर देखे होंगे. आई थिंक टेस्ट पेपर में सबने टेस्ट सबमिट किए थे, वो देखना है. और सब लोग कर पाए थे, नहीं कर पाए थे. लेट मी चेक वंस, है ना. लक्ष्य 11. आई डोंट नो कि सबने, मैं अब इसको देखूंगा. अभी मैंने प्रॉपरली देखा नहीं है सबका कि रिजोल्यूशन कर पाए कि नहीं कर पाए तुम लोग. एक तो देख लेता हूं. हाँ, प्रॉपरली आई कैन सी दिस. ये पेपर देख रहा हूं, बस चेक मार्क्स दे दूंगा थोड़ी देर. आगे पीछे, हाँ, करीब करीब सारे लोगों ने वो वेक्टर का रिजोल्यूशन कर लिया. हाँ, इसमें जो यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे एरो नहीं लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है. बहुत अच्छा किया मगर एरो नहीं लगाया. तो बाकी जिस बच्चे ने ये थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाओ इसकी, है ना, आगे टेस्ट की विजिबिलिटी बढ़ाओ. प्रॉपरली विजिबल होना थी तभी चेक कर पाऊंगा. तो फिलहाल मैं आज चेक कर दूंगा. तो करीब करीब ये सारे बच्चों ने कर ही लिया था. मगर फिर भी हम दूसरा अप्रोच एक लेते हैं. कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लिया था. एक ग्राफिकल अप्रोच भी हो सकता है, वो और बेसिक क्लियर करने के लिए. यानी वेक्टर का जो ग्राफिकल अप्रोच है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत है, तो ग्राफिकल अप्रोच से बेसिक बहुत अच्छे क्लियर होते हैं. ठीक है, और रेजोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हर तरह के अप्रोच से तुम्हें आना चाहिए. तो कल एक मेरे पास कल की चीजें रिवाइज करने के लिए एक प्रेजेंटेशन है. हम पुरानी सारी टेक्निक्स यूज करेंगे. आई हैव प्रेजेंटेशन, तो 2 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना. क्योंकि खाली हम पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रेजेंटेशन भी करेंगे, सब करेंगे, है ना. वो सब जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो करते रहेंगे. 2 मिनट में तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन मिला मुझे. It's a properly, so एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कल की चीजें रिवाइज करने के लिए. तो इस प्रेजेंटेशन में देखो, ध्यान से देखना. जैसे सपोज करो कोई वेक्टर अलग स्टाइल से, है ना. सपोज करो कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है 5 और -3. ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हो. आई थिंक कई बच्चों को कोऑर्डिनेट आता होगा. तो इसका मतलब है इसका जो x कंपोनेंट है, x और y से शुरू में थोड़े से ग्राफ बताए होंगे और इतना ग्राफ सबको आता होगा. तो एक अलग अप्रोच है. तो इसका जो x कंपोनेंट है वो 5 है और y कंपोनेंट है वो -3 है. x कंपोनेंट 5 है और y, तो ऐसे भी लिखते हैं कंपोनेंट को, हम ऐसे भी लिखते हैं. ये x कंपोनेंट 5 है, ये एक वेक्टर है. तो इसको अगर ड्रॉ करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं. तो एक ये भी तरीका होता है 5 और -3. ठीक है, देखो
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कोई कुछ लोग डबल बार लगाते हैं, मगर इसका जैसे वेक्टर के लिए ये भी एक ट्रेडिशन है, मगर ये इंडिया मतलब नेशनल बुक्स में नहीं होता, इंटरनेशनल बुक्स में होता है। इंटरनेशनल बुक्स में कुछ ऐसा होता है कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए डबल बार लगाते हैं। वो ऐसा कि कभी कभी स्केलर को सिंगल बार से दिखाते हैं, तो डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए, तो तुम सिंगल बार लगाओगे तब भी चलेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 का स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, है ना, ये कैसे हो जाएगा थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 25 प्लस 9 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट 34। तो ये कैसे होगा इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल, तुम्हें अगर पाइथागोरस थ्योरम भी आती है तब भी सफिशिएंट है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती है तब भी चलेगा, मगर ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर बेसिक समझ में आ सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लास के बाद मतलब 8 बजे फोन करता हूँ ना। तो ये हो गया, हाँ, x और y। सो इसमें ध्यान से देखो, a का जो x कंपोनेंट है वो 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहां पर ओरिजिन ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5 और -3। तो x कंपोनेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ये इजी तरीका है, ये 5 हो गया, मतलब इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वेक्टर a हमारा क्या है, 5 - 3, और उसका y कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद वेक्टर बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो सबको बचपन से सीखा होगा, आई थिंक कोऑर्डिनेट जो है सिंपल नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5। तो x के अलोंग 5 हो गया, ये बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ये ड्रॉ करने के बाद 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये -3 हो गया। +3 होता तो ऊपर की तरफ होता, -3 होता तो नीचे की तरफ होता। तो 5 और -3 ये वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे। यहां पर ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर यहां से यहां तक होगा। तो इसको तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये x के अलोंग ऐसे 5 चलेगा, ये कंपोनेंट होगा। तो जो मैंने कल सिखाया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे और इसको नापना सीख लोगे, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये ग्राफ पेपर में ऐसे नाप सकते हो 1 2, यानी यहां पर x कंपोनेंट कितना हो गया, 5 हो गया, और y कंपोनेंट कितना हो गया, -3 हो गया। कोई कोऑर्डिनेट और कोई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं, सिंपल बेसिक से, है ना। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वाले वेक्टर का, पीले वाले वेक्टर का, यानी ये तो y कंपोनेंट हो गया जो कि नीचे की तरफ है। अब लॉजिकली तुम्हें समझ में आता होगा, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, +5 आगे की तरफ है तो 5। तो वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये भी ट्रेडिशन है, उसके कंपोनेंट के वैल्यू के फॉर्म में लिख दोगे तो पूरा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी कुछ सवाल है, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहां पर सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यस नो करते जाओ, यस सर करते जाओ, जो भी है कमेंट करते जाओ, स्ट्रीमिंग के बारे में कमेंट करो। आई थिंक किसी का बफर नहीं कर रहा है वो, है ना। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये भी 5 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से वही वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आई थिंक ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से भी वेक्टर को दिखा सकते हैं, ये एक तरीका, डायरेक्ट तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका, है ना। तो कल हमने जो चीज ट्रिग्नोमेट्री से की थी वो हमने ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा प्रेजेंटेशन था। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल। एक आध प्रेजेंटेशन और है मेरे पास, फिर फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 2 मिनट में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज को तैयार करेंगे। नाउ जैसे एक ये प्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वेक्टर का ग्राफिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भले ही तुम जो हमें लॉजिकली या ट्रिग्नोमेट्री से करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रेंड बहुत फेमस है, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बहुत फेमस है। मगर यहाँ मैं बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी कर रहा हूँ, जिसको बिना ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती है वो भी बेसिक से ग्राफ पेपर से समझ सकता है, ठीक है। तो जैसे अब अगर ये वेक्टर है,
अब इसके कंपोनेंट कर दें। अब ये ओरिजिन पे तो है नहीं, कभी कोई वेक्टर ऐसे मिल गया जिस जो ओरिजिन पे नहीं है। वैसे तो हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं, मगर अगर कोई वेक्टर हमें ऐसे मिल गया जो ओरिजिन पे नहीं है, तब भी हम कंपोनेंट तो कर ही सकते हैं। मान लो ये W वेक्टर है, ठीक है, हमें हर तरह से कंपोनेंट करना आना चाहिए। तो इसका जो टेल वाला कोऑर्डिनेट है, आई थिंक सबको कोऑर्डिनेट तो आती होगी, ट्रिग्नोमेट्री भले ही ना आती हो, कोऑर्डिनेट तो आती होगी। अगर इसके टेल का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये टेल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, खाली टेल का देखना, वेक्टर का मत देखना, टेल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -7 है, और टेल का जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये टेल है, इसको टेल कहते हैं, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है, ये टेल की बात कर ली। अब अगर, है ना, ये समझ आया होगा। जैसे ही समझ ना आए प्लीज कमेंट कर देना कि ये समझ नहीं आया, तो मैं उस प्रेजेंटेशन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बाद में बहुत मुश्किल होता है, बाद में ये मत कहना कि नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया। 10 लेक्चर्स के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे भी मेरे एक एक लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो इमीडिएटली कमेंट करो, तो मैं कमेंट ही करना, इमीडिएटली कमेंट करो कि नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो मैं उसको रिपीट करता हूं, और बेटर रहेगा ये कमेंट करो कि क्या नहीं आया। हाँ, बेटर रहेगा ये कमेंट करो कि क्या नहीं आया। तो x जो है, इस टेल का जो कोऑर्डिनेट है वो -7 और 3 हो गया, और जो हेड का कोऑर्डिनेट है 2 और -1 हो गया। देख रहे हो ना, हेड का कोऑर्डिनेट 2 और -1 हो गया। तो हेड का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -1, और टेल का कोऑर्डिनेट हो गया -7 और 3। ठीक है, टेल का कोऑर्डिनेट हो गया -7 और 3। ठीक है, नाउ ओके, सो अब देखो ना, तो ये इंटरनेशनल स्टाइल है कि वेक्टर के मॉड के ऊपर डबल बार लगाते हैं, मगर इंडिया में नहीं चलता, ये फॉरेन का स्टाइल है ना। वेक्टर के लिए स्पेशली डबल बार लगाते हैं। लगाओगे तो अच्छा लगेगा। ट्रेडिशनली मतलब तुम ज्यादा जानते हो, ट्रेडिशनली मतलब लॉजिकली डबल बार लगाना चाहिए, क्योंकि हम स्केलर पे सिंगल बार लगाते हैं, तो वेक्टर पे डबल बार, क्योंकि स्केलर का भी मॉड होता है, वहां पे सिंगल बार लगाते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड पे डबल बार लगाते हैं। ठीक है, सो ओके, नाउ अब यहां पर ये इसका x कंपोनेंट, सॉरी, ये इस वाले वेक्टर का, ऑरेंज वाले वेक्टर का ये y कंपोनेंट हो जाएगा, डेल्टा y, और ये वाला x कंपोनेंट हो जाएगा। अब यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने अलग लिया है, कोई जरूरी नहीं कि मैं यहां पे लूं, ये डेल्टा x है, तो y कंपोनेंट का मतलब हुआ ये चीज। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होगे, y कंपोनेंट का मतलब हुआ ये चीज, यानी इसके टेल से ऐसे आना है, मतलब हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो इससे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये y कंपोनेंट हो गया, डेल्टा y है ना, y कंपोनेंट हो गया। अब डेल्टा y तुम अगर थोड़ी सी कोऑर्डिनेट जानते हो तो डेल्टा y कितना आ जाएगा, डेल्टा y कितना आ जाएगा वो देख सकते हो। डेल्टा y यहां पर, ये ऊपर कितना आया 3, और नीचे कितना आया 1, ये 1 होगा ना y, और ये 3 होगा। तो सीधा क्या लिख सकते हो, डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस डेल्टा y का स्क्वायर लिख सकते हो। डेल्टा y तुम्हें यहां से दिख रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। डेल्टा x कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड कर दो, डेल्टा x कितना होगा 2 -7, या सीधे देख के भी लिख सकते हो, 2 ये और पीछे। नहीं तो अगर पहला चैप्टर पढ़ा है तो डेल्टा x का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा x का मतलब होता है, वेरी गुड, फाइनल पोजीशन यहाँ पे जो भी लगाओ, x की 2 वैल्यू माइनस इनिशियल माइनस वैल्यू, तो ये तो तुम्हें आता ही होगा। तो ये डिस्टेंस 9 हो जाएगी ना ग्राफ पेपर में, तो 9 हो जाएगी, और डेल्टा y कितना हो जाएगा, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 3 और 1 4 है ना, 4 हो जाएगा। तो वो भी निकाल सकते हो, डेल्टा y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल -1 है, माइनस y इनिशियल जो है वो 3 के बराबर है। तो चाहे तो इसको लॉजिकली देख लो ग्राफ से, चाहे ऐसे देख लो। डेल्टा x का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये तो शायद पिछले लेक्चर से समझ ही आया होगा। और डेल्टा y का मतलब होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे 81 प्लस 16, ये मैं सारे बच्चों के लिए, जो एक्चुअली में स्पेशली नीट के बच्चों ने बोला था सारे बच्चों के लिए, मगर मैं फिर भी रटाऊंगा नहीं। ठीक है, वो मैंने रटा मैं नहीं सकता, किसी भी चीज को लिखा के रटाना वो मेरी आदत नहीं है। ठीक है, तो समझाना है, समझाने के लिए लो लेवल के क्वेश्चन ले सकते हैं, मगर वो नहीं कि नोट्स बनवाए, रटो ये रटो रटो रट्टा लगाओ फिर वापस पूछे, वो पागलपन है। फिजिक्स में तो रट्टा चलता ही नहीं है, हर लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो 81 प्लस ये, तो यहां से सॉल्व करोगे तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया।
ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो गया। तो इसको बता सकते हो, ये इसका x कंपोनेंट हो गया और ये इसका y कंपोनेंट हो गया। तो x कंपोनेंट, तो वेक्टर को अगर लिखना है i कैप j कैप के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। x कंपोनेंट, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो चीज है वो किसके बराबर होगी 9 के बराबर, तो 9 i कैप लिख सकते हो, या कभी कभी 9 माइनस 4 लिख दिया। अगर तुम्हें i कैप j कैप में लिखना है तो 9 i कैप माइनस 4 j कैप, ठीक है। 9 i कैप और माइनस 4 j कैप, वैसे भी लिख सकते हो, ये भी ट्रेंड चलता है, ठीक है। मैंने तुम्हें i कैप j कैप में सिखाया, वो भी लगा सकते हो। तो जो चाहो, हमें x और y कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, इस वेक्टर को 9 i कैप माइनस 4 j कैप लिखेंगे। आई थिंक ये एक ट्रेडिशन हो गया। चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी और। ये हो गया, चलो प्रैक्टिस करके ही आएगा। मैं प्रैक्टिस करवाने में टाइम लगाऊंगा, फालतू में लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो और सीखो। क्वेश्चन हर तरह के अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज द सेम x कंपोनेंट ए वेक्टर। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। वेक्टर d दिख रहा है, ये d लिखा हुआ है कि a लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा। एक बार जूम करता हूं, मुझे दिखता नहीं है। हाँ मुझे ना वो एक बीमारी होती है प्रेस बायोपिया, जो एज के साथ होती है, प्रेस बायोपिया, वो हो गया है। तो वो जो नियर पॉइंट है वो तुमने 10th में पढ़ा होगा, प्रेस बायोपिया। मगर प्रेस बायोपिया बीमारी नहीं होती है, एक मायोपिया और हाइपर, जो क्या होता है हाइपर, क्या कहते हैं उसको, फार साइटेडनेस और नियर साइटेड, वो बीमारियां होती। चलो ये मुझे दिख रहा, मगर मैं जूम करके देख लेता हूँ। वेक्टर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैव द सेम z कंपोनेंट एज वेक्टर ए। सेम z नहीं, सेम x कंपोनेंट, सॉरी, सेम x कंपोनेंट, ठीक है। किस वेक्टर का x कंपोनेंट सेम है? अब ये देख के बताओ, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन हो गया। अब कमेंट करो, अब फटाफट कमेंट करो, है ना, फटाफट। नहीं मेट्रोपिया नहीं, वो प्रेस बायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया और हाइपर जो भी है। चलो फिफ्थ, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। यस, वी हैव कंप्लीटेड फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। Which of the following vector have same x component? None of the other vector, मतलब किसी का भी सेम x कंपोनेंट नहीं है क्या? Which of the following same x कंपोनेंट सेम किसका है? किसी का भी नहीं है। देखते हैं, सेम x कंपोनेंट। अच्छा, यहां पे काउंट भी कर सकते हो, x कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये इतना होगा, और डायरेक्शन इधर होगी x कंपोनेंट की, ठीक है। सिर्फ x कंपोनेंट की, इधर y कंपोनेंट भी होगा। तो y कंपोनेंट पहले मैंने बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा हूं x कंपोनेंट, ठीक है। इसका x कंपोनेंट किधर है, इधर है। वैल्यू कितनी है, वैल्यू गिन सकते हो, ग्राफ से वैल्यू। यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री से बच सकता हूं, है ना। ग्राफ अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने ग्राफ की वजह से ये क्वेश्चन ले लिया। तुम x कंपोनेंट काउंट कर सकते हो, उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, और इस तरफ है प्लस आई की तरफ है। यहां पे क्या है, 1 2 3 4, मगर ये पीछे की तरफ है। तो d का x कंपोनेंट a जैसा तो नहीं है, सॉरी, a का x कंपोनेंट जो है वो d जैसा तो नहीं है, तो ये आंसर तो गलत है। क्या डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन आगे की तरफ है और इसमें पीछे की तरफ है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब ये कौन पूछ रहा है x कंपोनेंट का मतलब, अरे भाई अभी इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूं। x कंपोनेंट का मतलब इसका x वाला पार्ट, रिजोल्यूशन का x वाला पार्ट, इसके दो पार्ट होंगे ना, इसके दो पार्ट होंगे, ये x वाला पार्ट होगा, ये y वाला पार्ट होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, इसका x पार्ट। जैसे a का x कंपोनेंट क्या होगा, इधर है ना, a का x कंपोनेंट अगर 1 यूनिट लो तो इसका x कंपोनेंट कितना हो गया, i में पीछे की तरफ होगा। समझ आ गया कि नहीं आया नील पटेल, हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन। तो किन दो वेक्टर के हॉरिजॉन्टल, तो इसका a का x कंपोनेंट d की तरह तो नहीं है, c की तरह देख लें, 1 2 3 4, c की तरह तो है,
ये 1 2 3 4 सी से तो मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा भाई, और बी से 1 2 3, इस बी से भी मैच कर रहा है। तो इसका एक आंसर ये भी होगा, ए और बी लिखा हुआ है, चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई, तो एक से ज्यादा आंसर होंगे। तो इसका आंसर ए भी सही है, और यानी बी में भी एक्स कंपोनेंट ऐसा है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट समझ आया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वॉइस मैसेज भेज देना अगर दिक्कत हो। तो इसका एक्स कंपोनेंट वही 1 2 3 4 है और आगे की तरफ है, इसका एक्स कंपोनेंट 1 2 3 4 है और आगे की तरफ है ना। अच्छा सॉरी, मेरा आज सुबह से दिमाग सही नहीं है, ओके सॉरी सॉरी, समझ गया मैंने क्या गलती की है। ये तो ए की तरह देखना है ना, ए का तो पीछे की तरफ है, तो किसी का नहीं मैच करता, सॉरी मैं डी का समझ रहा था, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया, ये ए से मैच कराना, हाँ सही है आंसर, नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि मैं इसको डी से मैच करा रहा था। ठीक है, क्योंकि ए का किससे मैच कर रहा है। आज सुबह से मेरे से ऐसी गलतियां बहुत हो रही हैं, सुबह से ऐसी गलतियां हो रही हैं। ए का जो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वो किससे मैच कर रहा है, किसी से नहीं मैच कर रहा है ना। इसका एक्स कंपोनेंट आगे की तरफ है, इसका भी आगे की तरफ है, तीनों का सेम है, बट तीनों का ए से मैच नहीं कर रहा है। तो स्नेहा ने सही बोला था, नन ऑफ द अदर वेक्टर, वही सही है। हाँ अलग है सी की, समझ गया, मैं उसको डी से कंपेयर करने लगा था। परफेक्ट, आंसर होगा डी, आंसर डी सही है, फिफ्थ का डी सही है, वेरी गुड, फिफ्थ का डी सही है। सबको समझ आया, सबको समझ आया, नहीं समझ आया अभी कमेंट करो। इस तरह का एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक क्वेश्चन और लेता हूं इस तरह का। वन मोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हो गए, 5 हो गए ना, 5 के बाद 6। कल थ्योरी कर ली थी, क्विज नहीं हुई थी, तो क्विज मैं अगले सेशन में भी कंटिन्यू करवा सकता हूँ, थ्योरी और क्विज इसके बाद थोड़ा पढ़ा दूंगा, फिर क्वेश्चन करवा। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैव सेम एक्स कंपोनेंट एज डी, डी नहीं एज ए, एज ए। अब इसमें बताओ, ए जैसा सेम कंपोनेंट किसमें है। देख के बताओ ना, क्वेश्चन दिख रहा है, ए जैसा सेम कंपोनेंट किसमें, सेम एक्स कंपोनेंट किसमें। हेलो, हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ, आई नीड 5 मिनट ब्रेक। सम 5 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन देख लिया होगा, पॉज करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन करो, है ना। वेक्टर यू इनिशियल पॉइंट इतना, टर्मिनल पॉइंट इतना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यू। ठीक है, उसका इधर पहले वाले उसमें बॉक्स में आई कंपोनेंट लिखना है, दूसरे में जे कंपोनेंट लिखना है। ठीक है, यू का,
फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी कौन सा वेक्टर है पता नहीं, इसको हटा दो, अभी इसको इधर ले लो, है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन करो, मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद ये वाला करना।
15 मिनट में मैं री स्ट्रीम करता हूँ, 15 मिनट में, 15 मिनट में आई विल री स्ट्रीम। दोबारा से